अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अली खान और आप देख रहे हैं फूड गार्डन। आज फिरनी बनाने जा रहे हैं। फिरनी की हिस्ट्री बेसिकली किसी को पता नहीं है कि कब स्टार्ट हुई थी, लेकिन इतना पता है कि मुगलिया दौर में स्टार्ट हुई थी और उनकी जो स्पेशल दावतें वगैरह होती थी या स्पेशल खाने वगैरह बनाए जाते थे उनके साथ फिरनी बनाई जाती थी। मैंने ये मट्टी की कटोरियाँ ले ली हैं, आपके पास अगर नहीं भी हैं तो कोई मसला नहीं है। नॉर्मल आपके पास जो कस्टर्ड के बॉल्स वगैरह पड़े होते हैं उन्हीं से काम चल जाएगा, लेकिन अगर ये हो जाए तो बहुत बेस्ट है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए इन सारी कटोरियों को हम इस तरह से भिगो देते हैं ताकि ये पानी को जज़ब कर लें और बाद में मसला न बने। ये हो गया। ये सब्ज़ इलायची का पाउडर है। 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ आपने बारीक पीस लेनी हैं। तकरीबन ½ टीस्पून पाउडर निकलना चाहिए। 2 किलो दूध में बनाएंगे तो उसके लिए 150 ग्राम मैंने चावल लिए हैं। इनको आपने धो के हवा में खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद हम इनका पाउडर बना लेंगे। अगर ये पाउडर हमारा चावल का आटा तैयार हो चुका है। दरदरा सा रखना है, बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं पीसना। तकरीबन जिस तरह सूजी होती है हल्की हल्की उस तरह से होना चाहिए। अब इसके अंदर हम 2 लीटर जो दूध हम ले रहे हैं उसमें से इतना दूध इसमें शामिल करेंगे कि ये सारा इसमें इसके अंदर भीग जाए, डिप हो जाए। थोड़ा दूध, ठंडा दूध शामिल करेंगे, गर्म दूध नहीं शामिल करना। इसको इस तरह से शामिल करना है कि ये सारा चावल का आटा जो है इसके अंदर मिक्स हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं तो कटोरियाँ हमने पानी से निकाल के मैंने ना बाहर रख दी हैं ताकि ये ड्राई हो जाए अच्छी तरह से। अब 2 लीटर दूध जो है हम कढ़ाई में शामिल करेंगे। इसको एक उबाल आने तक हम पकाएंगे। दूध उबलना शुरू हो गया। अब हम आग को बिल्कुल कम कर देंगे कि बस ये उबलता तो रहे लेकिन कढ़ाई से बाहर ना आए। अब इसमें 6 से 7 दाने ज़ाफ़रान चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा है, 1000 या 1200 रुपये का अच्छे वाला ज़ाफ़रान 1 ग्राम मिलता है। तो अगर आपके पास ज़ाफ़रान मौजूद नहीं है या आप नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, केवड़ा वाटर ले लीजिए और उसके 4 से 5 कतरे 2 लीटर में ना 4 से 5 कतरे केवड़ा वाटर के आप डालेंगे तो ये बिल्कुल इसके बराबर टेस्ट हो जाएगा। ये सिर्फ इतना सा 6 से 7 दाने ज़ाफ़रान के मैं शामिल कर रहा हूँ। और अब इसको इतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये रिड्यूस होकर 40% मतलब रिड्यूस होने तक इसको हम पकाएंगे। हमारा जो दूध है वो रिड्यूस हो गया है तो इसके अंदर हम 150 ग्राम चीनी शामिल करने लगे हैं। अगर आप कम मीठा पसंद करते हैं तो 20-30 ग्राम कम कर दीजिए। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो 50 ग्राम बढ़ा लीजिए, 200 ग्राम कर लीजिए। वैसे 2 किलो दूध में 150 ग्राम से परफेक्ट जो है ना बराबर मीठा है। और ये जो चावल थे हमने दूध में भिगो के रखे थे, इसको एक बार अच्छी तरह स्टिर कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे। अब पकाने के साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे थिक होने तक। जिस जगह पे जाके ये सेट होता है, जितना थिक हमें चाहिए वहाँ तक हम इसको पकाएंगे। ये देखिए अभी काफ़ी थिक हो चुकी है। अब इसमें हम सब्ज़ इलायची का पाउडर जो बनाया था वो ऐड करेंगे और इसको मज़ीद थिक होने तक पकाएंगे। ये बहुत ज़्यादा भी ना ये ऐसे जा रही है चमचे से जल्दी जल्दी नीचे। हमें इतनी थिक चाहिए फिरनी। इस स्टेज पे आके चूल्हे को हम बंद कर देंगे
और इसको तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा लूज़ हो जाए। तो इसको हम मिट्टी के ये जो लिए थे कटोरियाँ इसमें डाल लेते हैं। हमारी फिरनी तैयार हो चुकी है। इसको अब हम फ्रिज में रख देंगे 24 घंटों के लिए ताकि ये सेट हो जाए। जब हम इसको उल्टा करेंगे तो ये बिल्कुल नीचे नहीं गिरेगी। सेट होने के लिए अब हम इसको 24 घंटों के लिए फ्रिज में रखते हैं। तो लीजिए जी 24 घंटे गुजर चुके हैं और हमारी फिरनी जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, इसको आप बिल्कुल उल्टा भी करेंगे, ये आप समझ रहे हैं इसमें फिरनी नहीं है। ये देखिए फिरनी है, इसको आप उल्टा करेंगे तो ये गिरेगी नहीं। इसकी गार्निश हम बादाम के साथ करते हैं जी। आप इसके ऊपर पिस्ता, काजू ये भी डाल सकते हैं और बगैर ड्राई फ्रूट के भी आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।